वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। क्योंकि अब लास्ट टाइम है और पेपर होने ही वाला है। लेकिन मैं कुछ अपडेट लेके आई हूँ। आज का इंतज़ार सबको था 8 अगस्त का, क्योंकि इस पर सुनवाई होनी थी एज के रिगार्डिंग और जो भी मुद्दे थे तो उन पे सुनवाई आनी थी और उनके फॉर्म भरे जाने थे। लेकिन इसकी हियरिंग बढ़ा दी गई है। जैसे आप लोगों को भी पता चल गया होगा, मुझे कमेंट भी आ चुका है कि अब पेपर 18 अगस्त को होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे हमारा दुर्भाग्य है कि रोज ऐसे होता ही रहता है। मतलब हमें हियरिंग पर हियरिंग दी जाती है और डेट आगे बढ़ाने का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि डेट को आगे क्यों बढ़ाया गया, कुछ सुनवाई क्यों नहीं हुई। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों की और मुझे जो भी पता चला है मैंने सोचा चलो आप लोगों तक भी मैं शेयर करती हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि अब 4 नवंबर, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है 4 नवंबर के लिए, तो कई लोग कह रहे हैं कि 4 नवंबर के बाद पेपर होगा। तो कई कह रहे हैं कि पेपर हो जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे सवाल हैं, मतलब काफ़ी लोगों के कि पेपर हो जाने चाहिए, पेपर पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बच्चे 2021 से तैयारी कर रहे हैं। जब पिछली बार एलटी का पेपर हुआ था तब से जो उस टाइम पे फेल हो गया था या जो उसी टाइम पे उसने अपना सारी चीज़ें, मतलब सीटेट वगैरह अपना जो भी है कंप्लीट किया था, तो तब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एक प्रेशर रहता है कि कब से तैयारी कर रहे हैं तो पेपर हो जाना चाहिए। क्योंकि घर वालों का भी रहता है, आस पड़ोस भी रहता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब लोग कहते हैं कि मुझे ही, मतलब इतने सारे कमेंट आ गए हैं, मतलब फोन करके पूछते हैं कि कब है पेपर, क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं उनसे बोलती हूँ यार सिलेबस बहुत बड़ा था तो उनका रहता है अरे 6 महीने हो गए सिलेबस पूरा नहीं कर सकते थे। तो उन्हें नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और जितना भी कोशिश हो पाया हमने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करी है। क्योंकि इससे पहले हमारी गलती ये थी कि हमने केवीएस एनवीएस ऐसे जो पेपर होते हैं उनको नहीं दिया, एमआरएस। तो उनमें क्या होता था कि उनमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है तो उनके पास पहले से पूछा जाता है, तो उन्होंने उस चीज़ की तैयारी करी थी कई बच्चों ने, तो उनका तो पहले ही कोर्स कंप्लीट हो चुका था। लेकिन हम जैसे लोग, हमें अचानक से इतना बड़ा कोर्स दिया गया और बीएड में के दौरान भी हमें इतनी अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था कि जो हम तब से हमें याद रहता। मतलब और कई बार क्या होता है कि बीएड में जैसे मेरे ही बीएड में काफ़ी गैप हो चुका है, तो मुझे पता भी नहीं कि उस टाइम पे पढ़ाया क्या था, वहाँ पे सारा भूल चुकी थी। और जब पढ़ाई से हम अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, मतलब हम रेगुलर पढ़ना छोड़ देते हैं, तो उस क्या होता है कि हम भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और जब भी मैं 2021 में भी पेपर दिया तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने देखा ही नहीं। मुझे ये था कि मैंने अब भरना नहीं है, फिर दिल से आवाज़ आई कि नहीं यार कुछ तो करना है। तो उसके बाद तैयारी शुरू करी, तो अभी काफ़ी टाइम तक मतलब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो भाई वो तो रिजल्ट ही बताएगा कैसा चल रहा है। और मैं भी चाहती हूँ कि पेपर 18 अगस्त को ही हो जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी मतलब उस दिन से ऐसे ट्रॉमा में चले गए हैं ना कि मतलब कि पढ़ना है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। अब निर्भर करता है कि एडमिट कार्ड कब तक आते हैं। 10 और 12 तारीख के बीच तक आने चाहिए, क्योंकि 18 को पेपर है तो एक हफ्ता पहले तो आना ही चाहिए। तो एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि हमारा हो जाएगा, मतलब पेपर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा नहीं, पेपर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें मेरे दिल को भी चुभी। मतलब अभी हमारी एज है तो हम सोचते हैं कि पेपर हो जाना चाहिए। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि पेपर हो जाना चाहिए। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको दूसरों को कमेंट पास नहीं करना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी करके चैनल है, आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ। तो वहाँ पे वो ऐसी न्यूज़ डालते हैं। तो उन्होंने सुबह एक वीडियो डाली थी कि मतलब एज वालों के लिए ऐसे, तो एक का कमेंट था उसमें, नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक का कमेंट था कि 42 साल तक तूने नौकरी नहीं करी तो अब क्या कर लेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि कल के दिन अच्छा है कि आपका हो जाए, अगर ना हो तो आप भी 42 साल पे पहुंच जाओगे तो उस दिन आपको भी दुख होगा कि आपको मौका नहीं दिया गया। एक बार मौका तो मिलना ही चाहिए सबको, भले हमारा पेपर हो जाए उनके लिए बाद में दिया जाए, मतलब कुछ भी हो।
लेकिन उनको भी मौका देना चाहिए। पढ़ाई तो वो लोग भी कर रहे होंगे, तो उनको मौका देना ही चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि देना ही चाहिए, क्योंकि कल भी हम भी उसी एज में जाएंगे। एक दो साल और पेपर देंगे, उसके बाद हम भी 42 साल में पहुंच जाएंगे। मैं तो पहुंचने ही वाली हूँ। तो मतलब ऐसी है, क्योंकि 3-4 साल बाद पोस्टें आती हैं, 2027 तक पोस्टें आएंगी, उसके बाद एक बार और दे पाएंगे, उसके बाद हम ओवर एज हो जाएंगे। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ, जो बच्चे अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो अभी नेक्स्ट एलडी का पेपर होगा दोबारा इस पेपर होने के बाद, तो वो लोग भी मतलब अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप आज ही से पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि हमें तब ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी। ऐसी गलतियां मत करना कि हम केवीएस के फॉर्म नहीं भरते हैं, एनवीएस के फॉर्म नहीं भरते हैं, ईएमआरएस के फॉर्म नहीं भरते हैं। आपको हर क्षेत्र में फॉर्म भरने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी पढ़ने की, और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। और मैं तो कहती हूँ कि ऑनलाइन कोर्स जरूर परचेज कर लेना जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो, क्योंकि हमें किताबें इतनी प्रॉपर मिल नहीं पाती हैं कि हम कैसे करके तैयारी करें। और कोर्स में ऐसा होता है कि सर लोग सारा करा देते हैं, तो उससे हमें थोड़ा ये रहता है कि बस हो जाएगा हमारा। तो ऐसे चिंता ना करें कि इंटरव्यू होगा, उसमें ऐसा होगा वैसा होगा। तो बस आजकल प्राइमरी में भी लोगों के मतलब मेरिट लिस्ट आने लग गई हैं, और उसमें भी काफ़ी कुछ चल रहा है कि किसी का आ जा रहा, किसी का नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं हूँ। तो मैं मतलब क्षेत्र मतलब जब मैंने वहाँ फॉर्म फिल ही नहीं किया है, तो मुझे उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मैं ज़्यादा सर्च भी नहीं करती हूँ उसके बारे में, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में सर्च करूँ। और एक कमेंट और आया था कि डीएलएड वालों के बारे में अच्छे से बताना। अब तो मेरी लिस्ट भी आ गई है। उसमें यही था कि मैंने पहले भी बताया था कि उसमें ये था कि मतलब फॉर्म जिसने पहले फिल कर दिया उनके लिए नहीं था वो। मतलब उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना था, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज होना चाहिए था उत्तराखंड में। और बाहर से आपने डीएलएड किया है, इससे कुछ मतलब नहीं था। लेकिन जो बाद में फॉर्म खुले, और उन लोगों के ये फॉर्म उन लोगों के लिए खुले थे जो अभी यहाँ पे डीएलएड फाइनल ईयर में थे, तो उनके लिए ये फॉर्म खुला था। उन्होंने सीटेट क्रैक कर दिया होगा, इसीलिए उनके लिए था वो। तो ये उनके लिए था। और जिन्होंने उसमें फॉर्म भरे थे उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। पता नहीं ऐसा कुछ था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बताया जो भी मैंने सुना, इधर उधर से वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मैंने आप लोगों को बताया उस चीज़ के बारे में। और एक कमेंट ये था कि यार पहले एक कमेंट ये था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज होना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि 6 महीने जब हम फॉर्म भरते थे तो 6 महीने पहले से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज होना जरूरी था। लेकिन अब नया नियम आ चुका है कि फॉर्म भरने से पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज होना जरूरी है। तो आप पता नहीं किसका कमेंट था, आपने फॉर्म कैसे फिल कर दिया यार। अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम जरूरी होना चाहिए। अगर आपने ये गलती करी है तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे। और ऐसी गलतियां ना करें। जितनी भी ऐसी जानकारी रहती है फॉर्म भरने से पहले, तो वो आप लोग पहले से ही आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और मेरी कई दोस्त हैं, मैंने उनको बताया भी कि यार पहले तो ऐसा होता था। उसने पता किया, उसके बाद मैंने पूरी विज्ञप्ति खोली तो उसमें लिखा था, तब मुझे ज़्यादा नॉलेज है इसकी। उसमें लिखा था कि मतलब फॉर्म भरने तक आपका नाम दर्ज होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। अब तो ऑनलाइन हो रहा है तो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए किसी को भी, लेकिन अब फॉर्म फिल हो गया तो उसके बाद वो मान्य नहीं होगा। एक कमेंट और था कि पहली बार पेपर दे रहे हैं, कैसे करके देना है, और ये भी बता रहे थे कि उनको उनका कोर्स पता नहीं कि कहाँ से लेना था। लेकिन अब तो देर हो चुकी है। जितना भी आपने पढ़ा है, जिस भी किताब से आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ना। सालू चौधरी करके कोई नाम था। तो मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि पेपर का पता नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे जो मैम लोग रहते हैं वो सारा कुछ बता देते हैं उसमें कि यहाँ पे ये वाला क्रमांक लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ऐसे करके लिखना है। तो वो सारा आपको पता चल जाएगा, हो पाएगा। तो मैं एक वीडियो सेपरेट उस पर बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और हियरिंग की डेट 4 नवंबर को चली गई है, मैंने ये बताया आपको पहले ही। और मैं लगा भी दूंगी जो भी मेरे पास अपडेट रहेगी। और पता नहीं अब क्या होगा, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। कि मुझे तो ये लगता है कि पेपर तो होना ही चाहिए, और क्या पता हो जाए। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि अब जो भी क्लियर बात होगी तो मैं बता दूंगी बाद में। लेकिन आप लोग ये चीज़ छोड़ दीजिए कि पेपर पीछे जाएगा। 18 को ही पेपर होना है, अभी हम ये मान के चलेंगे। अब एडमिट कार्ड आते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या रहती है आगे की रणनीति। तो देखते हैं जो भी होगा, मतलब रणनीति मतलब जो भी होगा, आयोग पे बात है कि क्या क्या होता है। और पेपर होना चाहिए मेरी राय में। तो आप लोग कमेंट करना क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है।
क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर कोई अपडेट आ जाती है तो उसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं आई और कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बता ही देती हूँ। और इसमें मेरा जितनी देर की ये वीडियो है ना उतना ही मिनट लगेंगे और 5 मिनट मुझे मतलब अपलोड करने में लगेंगे इसको। तो बस मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। कोई भी बात होगी तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते ही हैं, और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आलोचना वगैरह। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।